हम डेवलपमेंट प्रोसेस करेंगे जो यूनिट 4 है MIS की। इसमें हमें बिजनेस प्लान और MIS प्लान, दो तरीके के प्लान होते हैं। पहला है बिजनेस प्लान में क्या होता है, बिजनेस गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब चीज़ें होती हैं। बिजनेस सबसे पहले क्या प्लान करती है, अपने गोल्स को, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, ये भी यही करती है, कंसीडर करती है अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को। बिजनेस प्लान जो है वो क्या करती है, प्लान स्ट्रेटजीज ये क्रिएट करती है। ये क्या करती है कि अपनी जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं MIS में, उन्हें क्या करती है, स्ट्रेटजीज, रूल्स, रेगुलेशंस कंप्लीट करती है। इसमें क्या होता है, स्ट्रेटजी, प्लान, डिसीजन लेती है। स्ट्रेटजीज से प्लान एंड डिसीजन करती है। उसके बाद क्या है, इसमें आर्किटेक्चर, मतलब कि उस इन्फॉर्मेशन से क्या बनाती है, एक तरीके का आर्किटेक्चर डायग्राम टाइप में बनाती है, जिससे कि वो हेल्प कर सके उसको करने में। ये क्या करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है। इसमें क्या होता है, सिस्टम को क्या करता है, डेवलप्ड करता है, मैच करने की कोशिश करता है प्लान को। ये क्या होता है, ऑपरेशनल प्लान पर ज़्यादा काम होती है। इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लानिंग की जाती है। सेकंड है हमारा MIS गोल एंड ऑब्जेक्टिव। पहला है इसमें कि हमारा जो है इसमें जितना भी इसमें हमें 3 सेकंड से कम में ही क्या होना चाहिए, रेस्पॉन्स देना पड़ता है। जैसे अमेज़ोन होता है, अमेज़ोन पे किस चीज़ को हमने ऑर्डर किया तो उस पर क्या करना होगा, 3 मिनट से पहले पहले हमें रेस्पॉन्स देना होगा, वरना तो हमारा रेस्पॉन्स टाइम नहीं मिलेगा, मतलब हमें रेस्पॉन्स देने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर हम 4 मिनट पे पहुंच गए तो हम उसका प्रोसेस जो होगा वो प्रोसेस हमारा प्रोसीड नहीं हो पाएगा। दूसरा है हमारा कि फोकस करता है वो सारे जितने भी हमारे यूज़र्स होते हैं, यूज़र्स रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जितने भी हमें रिक्वायरमेंट होती है उन पर सब पे फोकस करता है। इन्फॉर्मेशन जो है वो सपोर्ट करती है हम हर फील्ड को। जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हर तरीके के फील्ड होते हैं, जैसे प्रोडक्शन वाले हैं उन्हें भी हेल्प करेगी, वो सेल्स वाले हैं उन्हें अलग हेल्प करेगी, मतलब सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। स्ट्रेटजी फॉर प्लान अचीवमेंट, इसमें है डेवलप स्ट्रेटजी पहला, जो हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकता है, हमारा बेटा प्रोसेस हो सकता है, रियल टाइम का मतलब है कि हमारे जैसे कि रियल टाइमिंग पर काम करना, मतलब कि जिस टाइम पर हमने कोई क्वेश्चन डाला तो उस हिसाब से हमारे सामने तुरंत उसका रिप्लाई आया, मैसेज आया कि जैसे हमने ATM से इतने रुपए निकाले, तुरंत हमारी इस पर आ गया फ़ोन पर कि इतने रुपए तुमने डेबिट किए। तो ये रियल टाइम है। बेस्ट टाइम प्रोसेस वो होता है जिसमें हमारा ऑटोमेटिकली वर्क करते रहते हैं, और कुछ प्रोसेस ऐसा होता है जो कि हमें खुद करना होता है, मतलब कि जैसे हमने ट्रांजेक्शन्स की या हमने इतना पैसा निकाला तो इतना पैसा हमने A ने B को दिया, A और B की ट्रांजेक्शन हो गई, फिर वो क्या होगी, बैंक में से कटेगी, बैंक में से कट कर क्या होगी, इंडिया क्या होगी, B में ऐड ऑन हो जाएगी। B में ऐड ऑन हो गई, पहली ट्रांजेक्शन्स हो गई जो कि हमारी क्या हो गई, इसमें से कटने की हो गई, इसमें से ऐड ऑन की हो गई। उसके बाद क्या होगा कि जब हमारे टोटल बैलेंस में से कटने के बाद क्या होगा, फिर वो क्या करा जाएगा, जो उसका A का स्पेसिफिक अकाउंट है उसमें से कटेगी और इसमें क्या होगी, B के स्पेसिफिक अकाउंट में ऐड ऑन होगी। तो ये हमारे क्या हो गया, एक तरीके से वो बैचिंग प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप चलना, मतलब ऑटोमेटिकली वर्क तो होगा पर लेकिन कुछ वर्क ऐसा होगा जो कि हमें डिफरेंटली करना होगा। सिस्टम को डेवलप्ड करना, मतलब कि कन्वेंशनलिंग डाटाबेस भी यही होता है। जैसे कि हमने 2 ट्रांजेक्शन्स करी जिसमें हमारा क्या होता है कि इसमें हमारा कॉस्ट कम लगती है। अगर हमने अनऑफिशियली करा, मतलब कि हमने पहले बाद में किया, तो उसके हिसाब से क्या होगा हमारा, अगर हमने सपोज करो ऑटोमेटिकली नहीं किया, हमने यूँ ही किया, तो उसमें क्या होगा, हमारा हो सकता है वो 10 जगह हमारा फैक्टर अफेक्ट करे, उसकी वजह से हमारी कॉस्टिंग भी क्या हो सकती है, ज़्यादा लग सकती है। रिसोर्सेज फॉर सिस्टम डेवलपमेंट इन हाउस, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना है, बाहर रिसोर्सेज, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का रिसोर्सेज से ही हमारा सारा काम नहीं हो जाता तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नली रिसोर्सेज लेने पड़ेंगे। उसकी वजह से हमें क्या होगा कि हमारे रिसोर्स सिस्टम पे जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें क्या करने की कोशिश करेंगे, हम डेवलप्ड करेंगे। मैन पावर कॉम्पोजिशन, इसमें हम एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम्स के, प्रोग्रामिकल स्किल्स सीखेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने सपोज डेट कि हमें 15% चाहिए थे, 15% का वर्क है, अब वो क्या करा, हमने मशीन पर ऑटोमेटिकली भी करवा सकते हैं, उसके लिए हमारी ट्रेनिंग की कॉस्ट लगेगी, या वरना हम क्या करेंगे कि मैन पावर्स लगा लेंगे, मतलब पर्सन्स लगा लेंगे जिससे कि वो हेल्प करें हमारी कि हाँ कि वो उस काम को कर सकते हैं। तो इसमें हमारी ये चीज़ होती है मेन पावर कंपोजिशन। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि मैन पावर से भी हो सकती है, और या वरना क्या हो सकता है कि
या तो मैन पावर से भी कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं कि अपनी ट्रेंडिंग कॉस्टिंग बढ़वाकर उसे CRM को अपडेट करके अपनी MIS को अपडेट कर अपने MIS को अपडेट करवाकर उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसमें कोशिश कर सकते हैं कि हाँ हम इस काम को कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक प्रोसेस जो था मैंने नेक्स्ट पहले वीडियो में समझाया था, MIS एंड MIS सिस्टम एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि हम MIS को क्या करते हैं कि सिस्टम को एनालाइज कराते हैं, मॉडिफाई कराते हैं, अपने डेवलप्ड कराते हैं अपने MIS को। और अगर हमें कोई भी MIS और MIS सिस्टम एनालिसिस वो होता है, जैसे कि हमें अगर सपोज़ करो कोई MIS हमें अपनी कंपनी में बनवाना है, तो क्या करेंगे कि बाहर से टेक्निकल बंदे आएंगे, वो हमारे MIS की इंफॉर्मेशन देंगे कि हाँ हमारा डाटा किस तरीके के अरेंजिंग में लग रहा है। उस हिसाब से वो क्या करेंगे, हमारा जो है एक यूज़र तैयार करेंगे, और वो हमें क्या करेंगे, उस यूज़र को तैयार कर हमें देंगे। वो क्या होता है एनालिटिक, मतलब कि उसे एनालाइज करेंगे, वो मॉडिफाई करेंगे, डेवलप्ड करने की कोशिश करेंगे। यही होता है MIS एंड सिस्टम एनालिटिक। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे का यूनिट 4 से। ये मेरा प्रीवियस यूनिट का टॉपिक था, जो कि मैंने आपको पहले यूनिट में कवर कर दिया, पर इसे और थोड़ा सा मैंने डिटेल में पढ़ा, तो इसमें ये था, मतलब कि शॉर्टली में पढ़ा, तो मैंने ये पढ़ा। अब हम इसके आगे से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल।